या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते दोस्तों। समाज को माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी भी चाहिए, तो बेटी क्यों नहीं, बेटी भी तो ज़रूरी है। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं भावनगर की उस जाने माने हस्तियों से, और उनसे जानते हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में क्या सोचते हैं। हो मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डाले है ये चुनिया क्यों, हाँ क्यों। सबसे पहले मिलते हैं जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी श्री केवी कातरिया सर। ये सर पिछले 1.5 साल से इस अभियान में जुड़े हैं, तो आइए जानते हैं इनके विचार क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सोच और ये कंसेप्ट हमें आज के ज़माने में, आज के समाज में लाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों हुआ, इसके लिए और इसके पीछे काफ़ी सारी वजह है। जैसे कि हमारे समाज में आप सब देखते ही होंगे, लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या दिन पे दिन कम हो रही है। काफ़ी लोग जन्म के टाइम पे सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। अगर उसमें लड़की है तो उसका ऑपरेशन करवा देते हैं। तो उसके वजह से और लड़कियों की संख्या दिन पे दिन कम हो रही जाती है। बिना लड़की के समाज आप सोच ही नहीं सकते। और जिस समाज में लड़कियों की संख्या कम है और जहाँ लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती, उस समाज का पतन भी निश्चित है। हमारे पुराणों में भी कहा है, यत्र नार्यत्र पूजन्ते रमन्त्रते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की डिग्निटी मेंटेन की जाती है, वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो ये आज से बात नहीं है, पुराणों से बात चली आ रही है। तो हमारी एक मुहिम है सरकार की भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से सब में हम जागरूक करना चाहते हैं सब समाज को भी। आप अपनी बेटी को भी इतना ही महत्व दीजिए जितना बेटे को देते हैं। अभी भी गर्भ परीक्षण आप ना करवाएं, वो PCPNDT कानूनन गुनाह है। और उस गुने में अगर जांच होती है और कानूनन दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा होती है। लड़का लड़की एक समान है, लड़की को भी जीने का पूरा हक है। आप उसको भेदभाव कम कीजिए और अपनी बेटी को अपना अभिमान समझिए। थैंक यू। हो सोनी सोनी सी कुड़ी नु मौज में रहने देना दुनिया क्यों, हाँ दुनिया क्यों। बड़े ही आदर के साथ हम स्वागत करते हैं आज के अतिथि विशेष का, अमर ज्योति एंड सिल्वर बेस्ट स्कूल के ऑनर अमर ज्योति बा गोहिल मैम की ज़िंदगी में बारे में बोलना चाहे तो बहुत सारी किताबें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैम ज़िंदगी एक और किरदार अनेक, और मैम ने बहुत ही स्ट्रगल करके ये मुकाम हासिल किया है। मैम औरतों का प्रेरणा स्रोत है। मैम ने अपने बलबूते पर ये सब हासिल किया हुआ है। तो चलिए आज हम सीखते हैं मैम से। ये एक सच्चे इंसान बनिएगा, ऐसे ट्रीट करना चाहते हैं आप अपने आप को, वैसे ही सबको कीजिएगा। और थोड़ा सा दर्द रखिएगा दिल में सबके लिए, तो ही ये दुनिया चल सकती है। अपना ही मत सोचो हमेशा, और सच्चाई के लिए ही कीजिएगा काम, और हमेशा सच्ची ही रहना, तो ही जाके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज अमरज्योति मैम को देख के कभी लगता नहीं है कि वो इतने बड़े होंगे, पर मैम 70 इयर्स के हैं, फिर भी इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर देखते तो लगता है कि वो अभी भी 30 या 35 साल की होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ का। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी अपना गवर्नमेंट के लिए कि बहुत कुछ वो लोग कर रहे हैं, उसके लिए आई एम सो ग्लैड। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि बेटी को बहुत ज़रूरी है पढ़ाना। अगर हम एक बेटी को पढ़ाते हैं तो हम पूरा परिवार को पढ़ा रहे हैं। अगर लड़के को पढ़ाते हैं तो वो जाके कमाता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन लड़की जो है पूरा घर में बच्चों को देखती है, पेरेंट्स को उनके देखती है, और बच्चों की स्कूलिंग का देखती है, तो ये भी बहुत फ़ायदा है। और क्योंकि मैं स्कूल चला रही हूँ, मैं इसलिए एक चीज़ तो बहुत दुख के साथ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर भी मैंने बहुत सालों से देखा है कि 9वीं या 10वीं में जब बच्चियाँ आती हैं, कई लोग उनको ले जाते हैं और बोलते हैं कि आगे नहीं पढ़ाना है, बहुत पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे ऊपर रोब चलाएंगी, आदमियों पर रोब चलाते हैं, फिर शादी नहीं होगी उनकी। सो ये कितना मतलब सोच जो है पेरेंट्स है उनका, बहुत ही बोलना नहीं चाहूँगी क्या है, लेकिन मन में बहुत कुछ है बोलने को। लेकिन मैं चाहूँगी कि उन लोगों से भी कि प्लीज़ बच्चों को पढ़ाने दे, ये लड़कियों को खास करके।
और लास्ट ये बोलना चाहूँगी कि हम लेडीज़ जो हैं, अगर हम एक दूसरे का साथ दें, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकता। मैंने बहुत देखा है कि घर में अगर एक औरत को मार पड़ रही है तो बाकी सब उसमें मिल जाते हैं, औरतें भी, चाहे सास हो या ननंद हो, देवरानी हो, जेठानी हो। अगर ये सब हम ना करें और एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे का दर्द समझें, तो आई थिंक ये सब स्टॉप हो सकता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी। नमस्कार।